हेलो फ्रेंड। मैंने आज बनाई है साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी को व्रत में भी खा सकते हैं और जब भी मन करे तब बना सकते हैं। ये हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी। इसके लिए मैंने लिया है साबूदाना। साबूदाना दो तरह का होता है, एक तो ये मोटे दाने वाला और दूसरा होता है ये महीन दाने वाला। लेकिन मैंने खिचड़ी बनाने के लिए महीन दाने वाला साबूदाना लिया है, जिसको कि मैंने 3-4 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था, जो कि सोक हो चुका है। चलिए अब बनाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी के लिए लिया है मैंने एक हरी मिर्ची और एक आलू। इसको मैं धो के काट लेती हूँ। हरी मिर्ची को मैंने काट लिया है महीन महीन। चलिए अब आलू को भी हम छोटा छोटा काट लेते हैं। देखिए हमारे आलू भी कट के रेडी हो गए हैं। और मैंने लिया है 1 कप पनीर, जो कि चौकोर टुकड़ों में काटा हुआ है। इधर मैंने एक बाउल लिया है, उस पर रखा है स्ट्रेनर, जिसमें कि मैं साबूदाना को छानूंगी, जिससे कि साबूदाना का पानी उसमें से अलग हो जाए। ये देखिए मेरा साबूदाना, जब तक इसका पानी अलग होता है इसमें से, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। अब हम गैस ऑन कर देते हैं। गैस ऑन कर दी है। अब हम रखते हैं उस पर एक कढ़ाई। इसमें मैं डालूंगी एक छोटा चम्मच भर के घी, और इसमें डालूंगी भूनने के लिए मूंगफली दाना। मैंने घी लिया है, आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। हमारी मूंगफली भुन गई है। मूंगफली भुनने की पहचान है कि इसमें से चटर पटर की आवाज होने शुरू हो जाती है और मूंगफली का दाना इस तरह से फटना शुरू हो जाता है। दाने को निकाल लेंगे। मूंगफली का दाना हमने निकाल लिया है। अब इस बचे हुए घी में डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा। और जीरे को भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम अपने कटे हुए आलू। इन आलूओं को इस घी में हम अच्छे से गुलाबी होने तक भूनेंगे। अभी इनको ढक के रख देते हैं। चलिए देखते हैं आलूओं को। देखिए आलू बहुत अच्छे से सिक चुका है। ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से सिक गया है और ये अच्छे से गल भी गया है। अब आलूओं को ढक के रख देते हैं। गैस ऑन हो गई है। इस पर रखते हैं एक पैन। पैन को हमने ग्रीस कर लिया है। इसमें डालेंगे हम पनीर के क्यूब्स। अब इनको भी हम अलट पलट के अच्छे से गुलाबी होने तक सेक लेंगे। अभी इनको ढक के रख देते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हमारा पनीर सिकना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसके अंदर मॉइस्चर था। अभी धीरे धीरे जब तक ये सिकेगा तब तक हम करते हैं दूसरा काम। हम तब तक लेते हैं एक बोल में अपना साबूदाना। साबूदाने में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, स्वादानुसार नमक। उसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के नींबू का रस। फिर इन दोनों चीजों को साबूदाने में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से नींबू और नमक मिक्स करने से साबूदाने में दाने दाने में इसका फ्लेवर चला जाता है। इधर हमारा पनीर भी सिक रहा है। इसको अलट पलट के अच्छे से सुनहरा होने तक सेक लेते हैं। जब तक ये सिकेगा तब तक हम रखते हैं अपनी साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए कढ़ाई। उसमें डालेंगे हम आधा चम्मच देसी घी और डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जब तक हमारा जीरा भुन रहा है, इसमें फिर हम डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते के सिकने के बाद फिर इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्ची, जो महीन महीन चॉप की हुई थी मैंने। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी साबूदाना, जिसमें कि हम नमक और नींबू का रस मिला चुके हैं। इसको अच्छे से सारी चीजें मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। चलिए देखते हैं खोल के। साबूदाना हमारा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और थोड़ा सा कढ़ाई में चिपकने भी लगा है। इसीलिए अगर इसको नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाते हैं तो और इजी रहता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं।
साबूदाना हमारा काफी हद तक गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ मूंगफली दाना और डालेंगे जो हमने भुने हुए आलू हैं। इन तीनों चीजों को आपस में मिक्स कर देंगे। ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद फिर इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को भी इस सब के साथ मिक्स कर देते हैं। सभी चीजों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्ची पाउडर डालने के बाद इन सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। चलिए देखते हैं हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है और बहुत सुंदर खुशबू आ रही है और खिली खिली भी बनी है। चलिए अब इसको खाने का मन कर रहा है। सबसे पहले इसको बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सारी खिचड़ी को हम इस बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए खिचड़ी कितनी टेस्टी है। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं जैसे कि बादाम, काजू और किशमिश। उससे और भी टेस्टी बनेगी और हेल्दी हो जाएगी। लेकिन मैंने जैसे बनाई है आप ऐसे बना के खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि खिचड़ी कैसी बनी है।